हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम भी हैं ठीक। तो चलिए, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी घर में कुछ ना कुछ नए नए पकवान बनते ही रहते हैं। तो वैसे भी आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, तो ये मेरी 30 से एक दिन पहले का वीडियो है। तो बेटी का जन्मदिन भी है, तो आज फिर सुबह के टाइम बच्चों ने फरमाइश की है, तो फिर मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो मुझे पकोड़े बनाने हैं और बेटी के स्कूल भी पकोड़े लेके जाने हैं, क्योंकि आज उसके स्कूल में मंगाए हुए हैं। तो बच्चों को ये तीज मना रहे हैं एक दिन पहले, तो घेवर और ये पकोड़े कुछ ऐसी चीज़ें लेके जानी है स्कूल के लिए। तो बना दिया, बच्चों के लंच पैक कर दिए, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो जन्मदिन है तो कुछ खास तो बनना ही चाहिए। तो उसको तो बस पनीर की सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैं घर पे ही पनीर बना रही हूँ। तो मैंने दूध को रख दिया है गर्म करने के लिए। तो ये 1.5 किलो दूध है और मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसमें मैं एक नींबू डालूँगी और नींबू को मैं काट के उसका रस निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा, तो दूध को ज़्यादा गर्म ना करके बस हल्की सी उंगली से चेक कर लेना है कि बस हाँ थोड़ा गर्म लग रहा है। तो इतना गर्म करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने नींबू को निचोड़ के कटोरी में निकाल लिया है। तो मैंने आधा नींबू लिया है और थोड़ा सा उसे फालतू लिया है, तो इतना ही काफ़ी है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है और इसको लगातार चलाऊंगी। और ऐसे करके मैंने इसको 2-3 बार में इसको मैं ऐसे डाल दूँगी और दूध आराम से फट जाएगा। तो घर पे ही पनीर बनाने का बस ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा मार्केट से यही होता है कि घर पे अपना साफ़ स्वच्छ रहता है और थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए फिर मैं घर पे ही बना लेती हूँ कई बारी। तो इसलिए मैं अपने घर पे ही बना रही हूँ। तो फिर बच्चों की सेहत के लिए सोचना भी पड़ता है कई बारी। तो वैसे भी अपने पास अब दूध रखा था, तो सोचा इससे ही बना लेती हूँ। तो मार्केट सब क्या ही लेके आऊँ। तो इसके पापा नाइट शिफ्ट में गए हुए थे, तो सुबह जल्दी बनाना है, तो फिर उस वजह से फिर इंतज़ार करने से अच्छा है कि अपने घर पे सामान रखा है तो उसी से काम चला लो। तो फिर यहाँ पे पनीर बन गया है, तो इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, दूध अलग हो गया है। तो फिर इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है कॉटन का और उसको मैंने जग पे ऐसे रबड़ से टाई कर लिया है, बांध दिया है, कि जिससे इसमें छानते वक्त ये कपड़ा बार बार अंदर ना जाए। तो जैसे मैंने इसे रख दिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको छान लूँगी। बच्चे हैं कि बार बार आके देखते रहते हैं। वैसे छोटी वाली बेटी मेरी स्कूल से तब तक आ चुकी थी, तो ये है कम से कम वो 12-12:30 बजे के करीब आ ही जाती है। तो इसको मैं छान के और इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसमें ही छोड़ दूँगी और फिर इसके बाद इसको बांध के और इसको टांग के रख दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, जिससे इसका पानी है जो सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद ही मैं इसे बांध के रखूँगी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ वेट रख दूँगी, जिससे पनीर अच्छे से सेट हो जाता है। और बाद में फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर अच्छे से और सेट होने के लिए। तो पनीर मेरा बन के तैयार हो जाएगा, तो फटाफट उसके बाद जैसे वो सेट हो जाएगा तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी कई बार ही मैंने शेयर कर रखी है, तो इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बनाया था। और इसके बाद मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी और बच्चे स्कूल से, बड़ी वाली बेटी भी आ चुकी थी और फिर सबके लिए खाना लगाना था। तो फिर ये बेटी के बर्थडे की कुछ पिक्स हैं, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जो मैंने केक भी घर पे ही बनाया था, कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी केक की। तो बच्चों ने कहा था कि अगर घर पे केक बनाना है तो पहले ट्राई करना। तो पहले मैंने ट्राई करके उनको बना के दिखाया था, फिर बाद में भी बर्थडे वाले दिन मैंने केक बनाया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो सुबह रात को मैं मेहंदी लगा के सोई थी, तो तीज का दिन था। तो सुबह उठ के पहले अपनी मेहंदी देख रही थी अच्छे से लगी है या नहीं लगी है। तो सुबह नहा धो के उठ के अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर दी है। तो फिर तीज का त्यौहार है, तो ठाकुर जी को भी एक हरा मुकुट और ये सब चीज़ें मैंने धराई हैं ठाकुर जी को, और उनके लिए झूला बनाया है। तो ठाकुर जी भी हमारे झूले में बैठ के झूला का आनंद ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी जाके। तो फिर कुछ ना कुछ तो पकवान बनाना ही है। तो अब ये है कि कई दिनों से फिर लगातार पकवान चल ही रहे थे, तो सोचा कि अब देखते हैं क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे व्रत भी रखा है, तो पूजा भी करनी है, तो उससे पहले फटाफट से मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी। साफ़ सफाई मैंने पूरा काम कर लिया था, किचन का काम निपट गया था। तो झाड़ू लगा के और फिर उसके बाद पोछा लगा के फिर उसके बाद फिर ये है कि पूजा का टाइम हो जाएगा। तो हम तीज की कहानी 12 बजे तक ही सुन लेते हैं, तो फिर उसके लिए भी मुझे तैयारियां करनी हैं। तो फिर ये है कि मुझे खाना भी बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा लेट ना करके अपना काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो तबीयत का भी कुछ ऐसा ही रहता है कि कुछ दिन ठीक रहती है, फिर ऐसे ही हो जाती है। तो अपने काम में लगी हुई हूँ ऐसे।
तो घर का काम पूरा ख़त्म हो गया था और मैंने अपनी पूरी किचन को भी साफ़ सफाई कर दी थी। और अपना पूरा काम निपटाने के बाद फिर मैं ये कि आराम से बैठ के फिर तैयार भी हो सकती हूँ कि फिर बच्चे आराम से बैठ के टीवी देखते रहेंगे। इतने तो बच्चों की छुट्टी ही थी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आराम से अपने काम को लगी रहूँगी। लेकिन ये है कि अपने फटाफट ये त्योहार है तो जल्दी से काम हो जाए तो और भी अच्छा है। तो मैं फिर अपना ये नहा धो के दोबारा से नहा ली हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारियाँ शुरू कर दूँगी। तो मैंने उससे पहले किया था कि मैंने देखा कि थोड़ा टाइम है तो आज फिर मैं क्यों ना गेहूँ ही धो देती हूँ। तो फिर क्योंकि मौसम आज अच्छा भी था, थोड़ी धूप भी अच्छी निकली हुई थी, तो एक बार पहले मैं छत को साफ़ करके गई थी, लेकिन हवा तेज़ चल रही थी। उससे पहले ये हो रहा था कि फिर दोबारा से कूड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार और साफ़ सफाई करके फिर मैं करती हूँ। तो मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा कि आज धुल जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, वरना ये है कि फिर बाहर का आटा फिर बच्चे खाने में भी मतलब कि नुक्स निकालते हैं, फिर ज़्यादातर पसंद भी नहीं आता है सबको। तो सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं आज गेहूँ को धो ही देती हूँ। तो थोड़ा सा ही धोऊँगी, तो उसके लिए पहले मैंने छत को पूरा सकेड़ दिया है, साफ़ कर दिया है। तो उस पर फिर मैंने ये तिरपाल बिछा दिया है और उसके बाद फिर मैं फटाफट से गेहूँ लेके आऊँगी। काफ़ी दिनों से गेहूँ को मैंने देखा नहीं, तो वो ख़राब भी होने लग गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके इसको पूरा धो के रख दूँगी, तो जिससे ये कि थोड़ा बहुत बच जाएगा, नहीं तो पूरा ही ख़राब हो जाएगा और नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं लेके आ गई थी गेहूँ निकाल के, और इतने मैंने टब भरने के लिए रख दिया था। तो छत पे ही धो धा के मैं इसको सूखने के लिए डाल दूँगी, तो बार बार ऊपर नीचे करने का काम नहीं रहता है, झंझट। तो ऊपर ही सिस्टम अच्छा कर रखा है पानी का। तो मैं गेहूँ निकाल के लेके आ गई हूँ और फिर टब भर के आया तो इसमें गेहूँ डाल दूँगी। तो इसमें दो टब काफ़ी रहेगा, तो मैं इतना ही गेहूँ धोऊँगी। तो काफ़ी गेहूँ ख़राब हो गया था, तो इसका बहुत मतलब कि ये समझ लो कि दुख भी हो रहा था कि कितना नुकसान हो गया है। इतने दिनों से मैंने इसको किया नहीं है, तो इसको मैंने पानी से कई बार निकाला है, कई बार धोया, तब जाके ये इतना साफ़ हुआ है। तो कभी तो मौसम ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ऐसे छाया सी हो गई थी और एकदम से फिर धूप भी हो जाती है। मैंने सोचा आज तो धो ही देती हूँ, राम नाम पे गाड़ी है, जैसा होगा सो देखा ही जाएगा। अगर मौसम सही रहेगा तो सूख ही जाएगा। एक बार तो मैंने इसको धो के मतलब कि पूरा धुल गया था, फिर उसके बाद मैंने देखा कि मौसम हल्की हल्की सी बूँदें आने लगी, तो फिर मैंने उसको पूरा इकट्ठा करके रख दिया कि अब नहीं धो रही, नहीं तो फिर और ज़्यादा फिर पानी पानी हो जाएगा। तो लेकिन फिर मैंने क्या है कि मैंने छोड़ ही दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने इसको धो धा के फटाफट से निपटा दूँगी और इसको पूरा अच्छे से फैला के छोड़ दूँगी। तो ये है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा एक दिन में, लेकिन हाँ ये है कि इसके पानी थोड़ा सूख जाएगा तो फिर इसको मैं आराम से पंखे में भी सुखा सकती हूँ। तो फिर वहाँ से फ्री होके मैं आ गई थी और मैं तैयार हो गई थी अपने त्योहार के लिए। तो हरियाली तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी तैयार हो गए हैं और जाके पूजा करके आ चुकी हैं, और उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। तो ये है मेरा दोपहर का वीडियो। तो मुझे सिलाई भी करनी थी, तो मैंने सूट एक दिन पहले कट करके रख लिया था और फिर मैंने ये प्लाजो कट किया है। तो मैं बिल्कुल इसको आसान तरीके से बनाती हूँ, तो इसकी आसान सी कटिंग होती है, इसमें ज़्यादा झंझट करना नहीं पड़ता है। तो आज ही मुझे अपने दोनों सूट और प्लाजो दोनों ही तैयार करने हैं। तो शाम तक मैंने इनको सिल के फ्री कर दिया था, और ये देखिए मेरा सूट भी तैयार हो गया है और प्लाजो को भी मैंने सिल के बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। राधे राधे।